हरियाणा इलेक्शन का आखिरी पड़ाव, कईयों ने दल बदला, कईयों ने खेल खेला, कईयों ने चाणक्य नीति अपनाई, लेकिन इन सभी बीच अब हरियाणा का इलेक्शन समाप्त हो चुका है। एग्जिट पोल्स आने लगे हैं। तमाम एग्जिट पोल्स, अगर बोले गोदी मीडिया का भी एग्जिट पोल बोले, तो वहां पर भी कांग्रेस को सीधे सीधे बढ़त मिल रही है। और हम इसी बीच अपना खुद का जो स्टैट्स है ये मैं लेके आता हूं। हालांकि मैं साइकोलॉजी में उतना बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन मुझे जो लगता है कि एक अपना जो मैं, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही बता रहा था 62 सीट, तो मैं उसमें एक थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। कांग्रेस 58 to 60 के बीच जाएगी। और भूपिंदर हुड्डा भी, जो पूर्व सीएम है, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा बहुमत के बारे में। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर, आपका भी असेसमेंट होगा, सुबह से आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी सीटें? नहीं, सीटें का मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है, और जितनी भी होती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए, 70। आपको ये असेसमेंट नहीं होती, असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जाए। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? एग्जिट पोल ठीक होंगे क्योंकि सब में 50, 55 इस तरह की सीटें? एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ। परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे जिस तरफ भी हो, हवा जिधर भी हो, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी का जो लहर था वो कांग्रेस को सीधे सीधे आगे लेके आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर को 9.5 साल के बाद छिपाना पड़ गया बीजेपी को। और नायब सिंह सैनी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तो अब हमें 8 तारीख को ही पता चलेगा। मैं ऐसे डायरेक्ट कुछ नहीं देने वाला, कोई मतलब डायरेक्ट से मतलब इंसिनुएशन, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इस इलेक्शन में कुछ बड़े बड़े चेहरे हारने वाले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हारने वाले हैं। तो इससे इतना तो तय है कि बीजेपी की परिस्थिति आने वाले दिनों में कुछ खास अच्छी रहने वाली नहीं है। और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में भी मेरा एक अलग अपडेट होगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं आना चाहता हूँ। लेकिन इन मुद्दों के बीच जो अन्य पार्टीज़ हैं, जो छोटे छोटे पार्टीज़ हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, ये एकदम तय है, चाहे जो भी हो जाए। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो खुद का द्वंद्व है, ये जो मतलब जो इनर जो राइवलरी है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण सीएम फेस को लेकर, कौन सीएम फेस होगा कांग्रेस का, ये लेकर एक अलग चर्चा होगी, और वो 8 तारीख के बाद शुरू होने वाली है। और अन्य सीटों में जहाँ जहाँ बीजेपी के प्रबल बड़े बड़े मतलब जो इलेक्शन के कैंपेन करने वाले या फिर बोले बड़े नेता लड़े थे, तो उनका भी परिस्थिति सही नहीं है। अगर देखा जाए तो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग बेल्ट पर वोट परसेंटेज कम चुकी है, जो बीजेपी के लिए सही संकेत नहीं है, क्योंकि उनके वोटर वोट देने नहीं निकले थे। और इसके साथ साथ जो कई अलग मुद्दे हैं, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है, शुरुआत से कहा है कि पहलवान, जवान, किसान और संविधान, ये 4-5 मुद्दों के ऊपर इस बार का इलेक्शन चल रहा था। और अब हरियाणा की जनता किस तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे किसानों के साथ हुए गए अपमान के चलते, ये बहुत अहम होने वाला है। ये इस बार बहुत डिसाइसिव, मतलब एक बहुत डिसाइसिव इलेक्शन था। और इसके बाद मोदी सरकार के साथ जो किसानों का भिड़ंत है, वो एक अहम मुद्दा है, क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बार बार कहा है, हर बार कहा है कि उनकी सरकार बनते ही वो जो शंभू बॉर्डर या हरियाणा का जो जितना भी बॉर्डर है, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर है, 3 तरफ से हरियाणा से दिल्ली घिरा हुआ है, तो वो सारे बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर किसान सीधे सीधे दिल्ली में आए, भिड़ंत हुआ, तो मोदी जी की सरकार उलटने की भी संभावना बन सकती है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ इस बार हरियाणा इलेक्शन में क्या होगा नहीं होगा, हालांकि बड़े बड़े मतलब साइकोलॉजिस्ट भी फेल हुए थे लोकसभा के समय पर, इसलिए मैं ज़्यादा कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस हरियाणा में सरकार गठन करने में अहम रोल निभाने वाली है। सबसे ज़्यादा चांसेस 80-20 का चांसेस अभी कांग्रेस के साथ है, लेकिन टिल द लास्ट डेट हमें वेट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।